जय हिंद दोस्तों। राघव चड्ढा जी ने आज आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और अपने साथ 6 और एमपीज को एक ही दिन में पार्टी बदलवा दी है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये डिफेक्शन है, क्या इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। यही चीज़ आज हम समझेंगे और मैं गारंटी लेता हूं कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम, चाहे सीडीएस का हो चाहे सीएपीएफ का हो, उसमें आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आज आप बस मेरे को 10 मिनट दीजिए और मैं गारंटी लेता हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर कोई भी सवाल आपसे ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होगा, और इसके अलावा आपको कभी भी एंटी डिफेक्शन कहीं और जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं कि ये टॉपिक क्या है। और एंड में मैंने इसमें सारे पीवाईक्यूज, चाहे वो सीडीएस के हों चाहे सीएपीएफ के हों, जो भी एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड था वो सारे इसमें डाल दिए हैं। तो आप उसको सॉल्व करके चेक करिएगा कि क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन है क्या। उससे पहले आप ये समझिए कि राघव चड्ढा जी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और अपने साथ साथ 6 एमपीज को और वो बीजेपी में ले जा चुके हैं। सबसे पहले समझते हैं एंटी डिफेक्शन होता क्या है। तो एंटी डिफेक्शन में क्या होता था कि आप सोचो कि जब भी हम किसी को वोट करते हैं, सपोज देयर इज अ कैंडिडेट ए, हम कभी भी किसी इंसान को वोट नहीं करते, हम जनरली पार्टी के लिए वोट करते हैं। मतलब इन जनरल मैं पब्लिक की बात बता रहा हूँ कि हम जनरली पार्टी के लिए वोट करते हैं। ठीक है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान खड़ा हो जिसका मैंने कभी नाम भी ना सुना हो, लेकिन मैं उसको इसलिए वोट दूंगा क्योंकि वो बीजेपी का है, या फिर वो कांग्रेस का है, या आम आदमी पार्टी का है। ठीक है, तो अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं तो मैं उसको इसलिए वोट दे रहा हूं क्योंकि वो बीजेपी का है। अगर मैं कांग्रेस का हूं सपोर्टर तो मैं उसको इसलिए वोट दूंगा क्योंकि वो कांग्रेस का है। तो पहले क्या होता था, जैसे ए है, उसने बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, ठीक है, और जैसे ही वो जीत गया तो उसने पार्टी चेंज करके उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सो दिस वॉज एक्चुअली अ डिसरिस्पेक्ट टू द वोटर्स ऑफ द कंट्री, है ना, कि वोटर्स का तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं रहा। मैंने बीजेपी के लिए वोट किया था और इस बंदे ने जैसे ही इलेक्शन जीता ये कांग्रेस में चला गया, तो वोटर्स का कोई इज्जत ही नहीं रह गया, वोटर का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। इट वॉज अ डिसरिस्पेक्ट टू द वोटर्स ऑफ द कंट्री। इसीलिए 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत एंटी डिफेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। एंटी डिफेक्शन के तहत अगर कोई इंसान ये चीज करता है तो उसको हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एमपी के पोजीशन से। ठीक है, सेकेंडली तो आपको पहला चीज ये ध्यान रखना है कि दिस वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 एंड दिस वाज एडेड इन विच शेड्यूल, दिस वाज एडेड इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये दो चीज तो बेसिक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं स्लाइड्स पे। अच्छा, आगे भी मैं समझा ही देता हूँ पूरा इसी स्लाइड पे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमें ग्रो करने में हेल्प करिए। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैंने बहुत सारे फ्री मटेरियल्स फॉर सीडीएस इंग्लिश, सीएपीएफ इंग्लिश, या फिर जीएस के लिए सीडीएस और सीएपीएफ के लिए, दोनों के लिए बहुत सारे फ्री मटेरियल्स डाले हैं। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आगे हम समझते हैं एंटी डिफेक्शन में क्या होता है। देखिए, तीन कंडीशंस हैं। पहला, सपोज करिए कि कोई इंसान है, वो किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुआ है, इलेक्टेड ऑन पार्टी टिकट। अगर कोई इंसान किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुआ है, सपोज बीजेपी के टिकट पे इलेक्ट हुआ है, और उसने वॉलेंटरीली इलेक्शन जीतने के बाद वॉलेंटरीली पार्टी को क्विट कर दिया, तो एंटी डिफेक्शन उसके ऊपर लगेगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एमपी के पोजीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, ये कम से कम नहीं भी तो 20 बार पीवाईक्यूज पूछा जा चुका है अक्रॉस ऑल द यूपीएससी लेवल एग्जाम्स। कोई भी एग्जाम हो यूपीएससी का उसमें ये 20 बार से ज़्यादा पूछा जा चुका है। तो इसको समझने में दिक्कत आती है लोगों को, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। वॉलेंटरीली अगर बीजेपी के टिकट से जीता और फिर पार्टी क्विट कर देता है जीतने के बाद, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। दूसरा, अगर पार्टी के विप के अगेंस्ट जाता है, पार्टी के विप के अगेंस्ट। अब विप क्या होता है, सपोज करिए कि एक बिल आया पार्लियामेंट में, सपोज करिए 370 एब्रोगेशन का बिल आया, ठीक है, तो पार्टी डिसाइड करती है कि पार्टी का स्टैंड क्या होगा इस बिल के रिलेटेड। तो सपोज करो कि कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम सभी लोग, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं जो कि कांग्रेस के हैं, वो सारे इसके अगेंस्ट वोट करेंगे। ठीक है, तो ये पार्टी का विप है कि सारे लोग 370 के अगेंस्ट वोट करेंगे। लेकिन इसमें से अगर एक एमपी, जो कि सपोज कर लो ए है, इसने अगर 370 के फेवर में वोट कर दिया, तो इसका मतलब है कि उसने पार्टी के विप के अगेंस्ट जाकर के 370 को सपोर्ट किया है। तो इस केस में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन इसके ऊपर लग जाएगा। दूसरा केस, अगर उसने कॉन्ट्ररी वोटिंग कर दी, मतलब सेम बात है, अगर पार्टी सारी येस बोल रही है और उसने नो बोल दिया, कॉन्ट्ररी वोटिंग,
ये कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा, तो भी इस पर डिफेक्शन लगेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि सबने, पार्टी ने विप डिसाइड किया था कि सब लोग नो बोलेंगे, इसने यस बोल दिया तो इस पर डिफेक्शन लगेगा। दूसरा, अगर इसने वोट करने से मना कर दिया, इसने बोला कि यार मैं वोट नहीं करूंगा, इफ ही एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग, तो भी इस पे एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। ये हो गया फर्स्ट केस, अगर पार्टी टिकट पे कोई इलेक्ट होता है तो। सेकंड केस हो गया, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो इलेक्शन जीता था। अगर सपोज करो कि पप्पू यादव जैसे हमारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो किसी पार्टी से नहीं लड़ता है, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है, तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो गया। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतता है तो ही और शी कैन नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट जीता और बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो इस पर भी डिफेक्शन लग जाएगा और ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, तीसरा लास्ट केस, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर कौन होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर के केस में क्या होता है कि 6 मंथ्स का ऑफर मिलता है इनको, 6 मंथ्स का ऑफर टू ज्वाइन एनी पार्टी। अगर ये जीतता है, नॉमिनेटेड मेंबर जीत गया, ठीक है, सो ही हैज एन ऑफर ऑफ 6 मंथ्स। इफ ही वांट्स टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी ही कैन डू सो विद इन 6 मंथ्स। तो 6 महीने के अंदर कर सकता है, 6 महीने के बाद नहीं कर सकता, 6 महीने के बाद करेगा तो एंटी डिफेक्शन लग जाएगा इस पे। दिस इज ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन एंड आई कैन गारंटी यू दिस कि अब आप इसमें कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो स्लाइड्स में यही लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये नहीं सॉरी ये वाला, अगर वॉलंटरीली गिव अप करता है, आप ये तीनों स्लाइड्स पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत का भाषा है, बड़ा डिफिकल्ट सा आपको लगेगा, बट मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद जीएस, ठीक है, अगर आप जीएस से स्ट्रगल कर रहे हो तो आप इस बुक को ले सकते हो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस पर आप क्लिक करके इसको खरीद सकते हो। ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चंस कुड हैव बीन सॉल्व्ड यूजिंग दीज एलिमिनेशन ट्रिक्स और इन CDS 1 2026। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे थे, सेक्शनल कट ऑफ, जिन लोगों ने बहुत आराम से सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया है बिकॉज ऑफ दिस बुक, एंड वी हैव सोल्ड अप्रॉक्स 400 कॉपीज विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। तो इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन गेटिंग एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, please do consider having this book because this book is going to be a game changer for you and for your friend if you recommend him or her, ठीक है। तो इस बुक को, मतलब मेरे हिसाब से किसी के लिए भी ये बुक उनके आर्मरी में होना कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको 40 एलिमिनेशन ट्रिक्स मिल जाते हैं जिसको यूज़ करके यू कैन गेट अ बूस्ट ऑफ एक्चुअली 10 to 15 मार्क्स फॉर श्योर। 100% मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ठीक से यूज़ किया आपको 10 से 15 नंबर का जीएस में बूस्ट मिलना ही मिलना है, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं मिले। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दिया, आर्टिकल 102 जो है वो सेंट्रल, मतलब क्या बोलते हैं, आर्टिकल 302 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एंटी डिफेक्शन, मतलब कंट्री लेवल पे एंटी डिफेक्शन को डील करता है, और 191(2) जो है वो स्टेट लेवल पे डील करता है। तो ये दो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया है ऑलरेडी। हाँ, अब इस रूल के तहत राघव चड्ढा को एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। एक्सेप्शन क्या है एंटी डिफेक्शन का, इसको हम बोलते हैं दी मर्जर रूल। तो राघव चड्ढा जी एक बहुत ही खतरनाक पॉलिटिशियन है जिनको पॉलिटी का एब्सोल्यूट नॉलेज है, इसीलिए वो इसको यूज़ कर पाए। वो खुद अकेले आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी नहीं गए, वो अपने साथ 6 और MPs को ले गए, ठीक है। अब ये देखिए कि इसमें प्रोविजन, एक्सेप्शन क्या कहता है। डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई इफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ओरिजिनल पार्टी अग्री टू मर्ज विथ अनदर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो मर्जर क्या कहता है कि अगर 2/3 मेंबर्स जो हैं वो दूसरी पार्टी, इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी के साथ मर्ज होने को अग्री हो जाते हैं तो इन पे डिफेक्शन नहीं लगेगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट राघव चड्ढा हैज डन एंड उनको डिफेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2/3 होना चाहिए, पार्टी मेंबर्स मस्ट अग्री, ठीक है। पहले क्या था, पहले 2000 मेरे को लगता है 2003 से पहले क्या था, 1/3 का प्रोविजन था कि 1/3 मेंबर्स अगर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, उन पर डिफेक्शन नहीं लगेगा। दिस वॉज रिमूव्ड बाई 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 2003 91st अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया और इसको 2/3, अब 2/3 को मर्जर मानते हैं, मर्जर, और इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। अब एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले है एंटी डिफेक्शन जो है वो स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन पे नहीं लगता है, ठीक है, इन पे नहीं लगता है। फाइनल अथॉरिटी, अगर स्पीकर ने बोल दिया कि डिफेक्शन है तो डिफेक्शन है, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी। हाउएवर कोर्ट में डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है, इट कैन बी रिव्यूड बाय द कोर्ट, ठीक है। बट फाइनल अथॉरिटी कौन है, चेयरमैन, स्पीकर, चेयरमैन इज द फाइनल अथॉरिटी, बट कोर्ट में डिसीजन को रिव्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स का था कि क्या स्पीकर के पास कोई टाइम लिमिट होता है जिसके अंदर में उसको डिसीजन देना पड़ता है डिफेक्शन का? तो नहीं, देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच दिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था यूपीएससी प्रीलिम्स का 2025 का ही, जिसमें क्वेश्चन था कि क्या जो स्पीकर है वो सुओ मोटो एक्शन लेगा डिफेक्शन, अगर स्पीकर को लगता है डिफेक्शन हो रहा है तो क्या वो सुओ मोटो एक्शन लेगा उस पर, या फिर अगर केस रजिस्टर होगा, अगर कुछ मेंबर्स आके कंप्लेन करेंगे तब स्पीकर उसमें इंक्वायरी करेगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि डिफेक्शन है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, स्पीकर सुओ मोटो एक्शन नहीं लेगा। जब कुछ मेंबर्स आके कंप्लेन करेंगे और स्पीकर उस पर इंक्वायरी करेगा और फिर उसको लगता है कि डिफेक्शन हुआ है तब वो उस पर एक्शन लेगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा, ये चारों ऑल 4 पॉइंट्स आर पीवाईक्यूज, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज हैं सारे, और ये 200% मैं बोल सकता हूँ कभी ना कभी सीडीएस और सीएपीएफ में रिपीट होंगे, आप लिख के ले लो। ठीक है, इसके अलावा हमारा इंग्लिश का बैच अभी चल रहा है जिसमें हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे, और इसके अलावा जीएस का भी बैच चल रहा है। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद जीएस एंड यू वांट टू कवर थिंग्स इन डिटेल, तो मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो जीएस का बैच और इंग्लिश का बैच। ठीक है, ओनली फॉर 2749। ठीक है, दोनों अगर आपको चाहिए 2749 में आप ज्वाइन कर सकते हो, और टाइम हमारे पास कम है, 3 से 4 महीने हैं, हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, और आई कैन अश्योर यू कि यू विल डेफिनेटली डू गुड। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से समझ लिया कि सुओ मोटो एक्शन स्पीकर नहीं लेता है, जब कोई कंप्लेन करता है तब स्पीकर उस पर एक्शन ले सकता है। अच्छा, ये जो है फाइनल अथॉरिटी के बाद जो हमने देखा था कि कोर्ट जो है, कोर्ट में रिव्यू किया जा सकता है। ये लैंडमार्क केस क्योटो होलोहन वर्सेस जज शिलहू 1992 केस के तहत स्टैब्लिश हुआ था कि ठीक है, अब से कोर्ट जो है इस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफेक्शन खत्म हुआ टॉपिक। अब हम पीवाईक्यूज देखते हैं। ये CDS 1 2013 का पीवाईक्यू है। इसमें स्टेटमेंट पढ़िए, द एंटी डिफेक्शन लॉ बैन्स एन इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द एक्सप्लिसिट मैंडेट ऑफ हिज और हर पार्टी। ठीक है, कि पार्टी के विप के अगेंस्ट क्या वो वोट कर सकता है? इसमें लिखा हुआ है कि नहीं कर सकता, तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, the anti-defection provisions do not apply if 1/3 of the members। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन 2013 का है, लेकिन मैंने क्या बोला, 2003 में 1/3 वाला प्रोविजन खत्म हो गया बाई 91st अमेंडमेंट के तहत, इसको हटा दिया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो ओनली 1 विल बी माई आंसर। फिर CAPF 2019 का सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अप्लाई इवन इन केस ऑफ मर्जर। ये बोल रहा है डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो मर्जर के केस में भी होगा। नहीं, यही तो आज हम पढ़ रहे हैं कि राघव चड्ढा जी ने मर्जर किया, इसीलिए उनके ऊपर डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो मर्जर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है एंटी डिफेक्शन का? मर्जर। मर्जर में क्या होता है, 2/3 मेंबर्स पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी के साथ मर्ज हो जाते हैं, जो कि आज हुआ है आम आदमी पार्टी में, राघव चड्ढा जी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का सवाल है। The law specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। तो nominated जो है वो 6 महीने के अंदर नहीं कर सकता है, cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। 6 महीने के अंदर कर सकता है, 6 महीने के बाद नहीं कर सकता। ठीक है, cannot join, तो इसमें आंसर मुझे लगता है गलत दिया हुआ है। इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, nominated member cannot join a party within 6 months, they must wait or join within 6 months। गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 6 महीने में कर सकता है, 6 महीने के बाद नहीं कर सकता। ओके, तो 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग, तो 2 सही है, तो ओनली 2 आंसर होना चाहिए, 1 नहीं। ठीक है, ओनली 2। तो लॉ में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है जिसके अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन ठीक है, बट आंसर में थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये हो गया। अब ये रहा आपका रिवीजन टेबल, इसको आप रिवाइज कर सकते हो, PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हेल्प अस ग्रो, एंड ऑल्सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। ठीक है, ये PDF में डाल दूंगा, आप इसको यूटिलाइज करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर हियरिंग मी आउट, और